भाजपा और जजपा काम कर रही है, भाजपा और जजपा हर एक जगह मतलब किसान आंदोलन करवाने और हर जगह मतलब आप देखो धरना प्रदर्शन करवाने, ये काम जजपा और बीजेपी दोनों करने लग रही है बहुत जोरों शोरों से। कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम किया उसके बराबर आज 1% भी यह सरकार नहीं कर पाई है। कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने फाइनल किया है, हाईकमान बढ़ाएगा और हुड्डा साहब को ही बढ़ाएगा। ऐसा है कि कुमारी शैलजा जी हमारी नेता है, पार्टी की बड़ी शीर्ष नेता है, कद्दावर नेता है, और ये तो तय करता है विधायक दल कि विधायक किसको चाहते हैं। तो आप लोगों ने डिक्लेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रदेश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, प्रदेश का बच्चा बच्चा हर गली से हर कुचे से एक ही आवाज आ रही है कि तीसरी बार 80 पार हुड्डा सरकार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे अपने क्षेत्र में एक तरह से लाडू बांटकर खुशी मनाई जा रही है। उसी बीच की अगर बात करें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छत्रपाल सोनी है जो कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में भी है, और ये आज अपने एक तरह से व्यवसाय जो इनका है यहाँ प्रतिष्ठान जो कि तलाकी गेट के ऊपर है, यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। अब लड्डू बांटकर यहाँ पे खुशी जाहिर कर रहे हैं। हम बात करेंगे आज छत्रपाल सोनी जी से, ये क्या कहना चाहेंगे आज के इस शुभ अवसर पर, क्या कहेंगे? आज जन्मदिन मनाया जा रहा है, लगातार आप हर बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो जन्मदिन आता है तब लड्डू बांटकर खुशी जाहिर करते हैं। ऐसा है, ये अकेले तिलक बाजार की या हिसार की बात नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में जो किसान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल को याद कर रहा है, उनको याद करके पूरे हिंदुस्तान किसान आज 70वां जून चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन मना रहा है। और ये सभी को पता है कि उन्होंने जो अपने कार्यकाल के दौरान काम किया है, चाहे वो किसान वर्ग की बात हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की बात हो, चाहे दलित की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे महिला उत्थान की बात हो, तमाम तरह के हर तरह के काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अच्छे से काम किए। एक 2014 और 2005 के बीच एक कमेटी बनी थी किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए। हमेशा कभी भी जब कमेटियां बनती थी तो बड़े बड़े स्टेट थे, उनके नेताओं को लिया जाता था और उनको उस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। लेकिन 2005 और 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हरियाणा स्टेट एक छोटा स्टेट है, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्य कुशलता को देखते हुए उस कमेटी का अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बनाया, जो बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने उस कमेटी का अध्यक्ष रहते हुए किसानों के हित में जो फैसले लिए वो पूरे हिंदुस्तान में लागू हुए। उन्हीं में से एक था भूमि अधिग्रहण बिल, जिसे हरियाणा प्रदेश में सबसे पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू किया, कि जिसमें किसान को भूमि अधिग्रहण कर लिया, उसकी कीमत दे दी गई। उसके बाद 33 साल तक रॉयल्टी देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, और वो भी क्या कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति साल, और उसके बाद हर साल 1,000 रुपये की बढ़ोतरी। ये 33 साल तक रॉयल्टी देने का काम जो किया था वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हरियाणा प्रदेश से शुरू किया था, और उसी को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया, जिसको आज पूरा हिंदुस्तान का किसान याद करता है, उनको लगातार उनको आशीर्वाद देता है। और उसी कड़ी में आज हम हिसार शहर के लोग, जिन्होंने हिसार में इतना काम किया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो काम किया उसके बराबर आज 1% भी यह सरकार नहीं कर पाई है। हिसार में एक भी प्रोजेक्ट पिछले 10 साल में हिसार में कोई प्रोजेक्ट नया नहीं आया है। जो भी काम किया, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे सब्जी मंडी बनाने की बात हो, चाहे शहर में जो भी ओवरब्रिज बनाने की बात हो, तमाम कार्य, चाहे वो स्काडा जलघर बनाने की बात हो, शहर में 7 बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सावित्री जिंदल जी के द्वारा ये सब काम करवाया गया। पिछले 9 साल से हिसार शहर के अंदर एक भी कोई नया प्रोजेक्ट हिसार के अंदर नहीं आया है, इसलिए शहर की जनता भी उनको याद कर रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। और गली गली में एक ही बात है कि कांग्रेस आ रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और बीजेपी जा रही है। मतलब आप लोगों ने डिक्लेयर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अगर सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं। प्रदेश का बच्चा बच्चा बोल रहा है, प्रदेश का बच्चा बच्चा हर गली से हर कुचे से एक ही आवाज आ रही है कि तीसरी बार 80 पार हुड्डा सरकार। आपकी बात तो जैसे कुमारी शैलजा ने भी कल कहा कि विधानसभा चुनाव मैं भी लड़ूंगी, उनके जो समर्थक है वो भी कहते हैं कि ये पार्टी के लिए बहुत काम किया है और एक तरह के राष्ट्र के 5वें पायदान पे उनका नाम आता है, उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ऐसा है कि कुमारी शैलजा जी हमारी नेता है, पार्टी की बड़ी शीर्ष नेता है, कद्दावर नेता है, और ये तो तय करता है विधायक दल कि विधायक किसको चाहते हैं। तो आपने तो पहले तय कर दिया। बिल्कुल, आज के दिन स्थिति ये है कि आज के दिन विधायक दल के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और आने वाले समय भी डेफिनेट है कि हरियाणा प्रदेश की जनता जिस तरह चाह रही है, जिस चीज को आशीर्वाद हुड्डा साहब देंगे, जिस चीज का ये सिस्टम बनेगा, कांग्रेस में कोई नहीं, कांग्रेस सरकार बनेगी, हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे। 3 नेता एक तरफ हैं और बापू बेटा एक तरफ है, आप क्या लगता है कितनी टकराव होने वाली है? ये ऐसा है जी, ये ऊपर का काम है,
ठीक है ना। किसको टिकट मिलनी है किसको नहीं मिलनी ये तय करना ऊपर सोनिया जी का, राहुल जी का काम है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का काम है, ये शीर्ष नेताओं का काम है। लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रदेश में आज आवाज आ रही है हर तरह से, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होने चाहिए। आप कौन सी बात से प्रभावित है? हालांकि नेता आपके आदर्श मानते हैं तो आप लोग गुण गाना आप लोगों का स्वाभाविक है। कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया है, कौन सी ऐसी चीज है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिससे आप प्रभावित हैं और उनका जन्मदिन मनाते हैं? आप सबसे पहले मेरे समाज से ही ले लीजिएगा। जब से हरियाणा बना है पूरे हरियाणा में मेरे समाज को एक भी किसी भी शहर में किसी भी सरकार के किसी मुख्यमंत्री ने जमीन नहीं दी धर्मशाला निर्माण के लिए। हमारे समाज को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हिसार में जमीन दी, जो आज मैं समझता हूँ कम से कम 50 से 60 करोड़ कीमत की जमीन है। गोहाना में दी, महम में दी, उकलाना में दी, उसके अलावा अनेक जगह ऐसी थी जहाँ चौधरी साहब ने कहा था कि भाई आप मुझे बताओ और हम आपको समाज के उत्थान के लिए ज़मीन देंगे ताकि आप समाज के काम कर सको। मैं सबसे ज़्यादा इस बात से प्रभावित हूँ कि इतने हमारे समाज को सम्मान दिया, उससे प्रभावित हूँ। उसको देखकर मैं जो लगातार उनके पक्ष में बात करता हूँ और उनके लिए जो है काम करता हूँ। जैसे कि कई नेताओं के जन्मदिन मनाते हैं कांग्रेस भवन में जाकर, आपने अपने प्रतिष्ठान को चुना है, ऐसा क्यों कांग्रेस भवन ने प्रयास नहीं किया? आपकी एक सारे के सारे नेता जब आप लोग आदर्श मानते हैं, देख भी रहे हैं कि आने वाले भविष्य भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बावजूद आप यहाँ पे मना रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं मना रहे हो? ऐसा है कि कांग्रेस एक समंदर है। आपको ये प्रोग्राम मेरे नहीं, शहर के अंदर आपको 20 जगह और मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, हर कस्बे में मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह कांग्रेस भवन में ही किया जाए, जिसकी जहाँ व्यवस्था हो वही कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस साहब आप क्या कहेंगे आज इस अवसर पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी कांग्रेस पार्टी की आवाज़ हर जगह बुलंद करते हैं, तो इसलिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भाई ने सब कुछ बता ही दिया। हिसार को मतलब जो भी जितनी भी मतलब योजनाएं हिसार के अंदर आई है वो सारी ही कांग्रेस के टाइम आई है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। इधर संपत सिंह जी थे, इधर घोड़ेला जी थे, इधर सावित्री जिंदल जी थे। इन्होंने मिलकर हिसार के अंदर चौमुखी विकास बहुत ज़्यादा कराया है और इनकी हर बात हुड्डा साहब ने मानी है। हर प्लेटफार्म पे जो भी इन्होंने कहा, जैसे भी कहा वैसे ही उनका काम होता रहा है। और ऐसी ही हमारे को आगे उम्मीद है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार तो 100% आने वाली है और 80 पार, 100% 80 पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पल हर गली गली में, हर मोहल्ले के अंदर, हर जगह ओके पे चर्चा होने लगी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार को कोई भी नकार नहीं सकता। भाजपा जजपा कोई काम नहीं कर रही? भाजपा और जजपा काम कर रही है, काम कर रही है। भाजपा और जजपा हर एक जगह मतलब किसान आंदोलन करवाने और हर जगह मतलब आप देखो धरना प्रदर्शन करवाने, ये काम जजपा और बीजेपी दोनों करने लग रही है, बहुत जोरों शोरों से कर रही है। अभी हिसार के अंदर देखो कितने धरने चल रहे हैं, तलवंडी राणा धरना चल रहा है, उधर दूरदर्शन का धरना चल रहा है, आजाद नगर में वहाँ एक वो बनाना है आपका हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल निर्माण के लिए वहाँ धरना चल रहा है। और कभी भी कोई भी सुध नहीं लेते कोई भी नेता आज तक, सबके पास जाके देते हैं तो कहते हैं हाँ जी हाँ अगले हफ्ते हो जाएगा, लेकिन आज तक ग्राउंड में कभी कोई काम नहीं करवाया किसी भी तरह। जी, जैसे शर्मा जी आप पुराने नेता है, तजुर्बा भी है कई बार, जैसे कि राजनीति के नगर पालिका की बात करें, उस टाइम पालिका होती थी, उस टाइम भी आप लोगों की घमासान रहता था। जो ये कह रहे हैं कि आने वाला मुख्यमंत्री हरियाणा का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होगा, कितना सच मानते हैं? यूं है रमेश जी कि आने वाली सरकार कांग्रेस की है। ठीक है, कल ही हुड्डा साहब ने ये बयान दिया था कि हमारे अंदर जो भी ये एमएलए विधायकगण चुनेंगे वो ये हरियाणा का सीएम होगा। और इस वाद विवाद में देखो हम तो बहुत ही छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, इसका तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार जो है वो कांग्रेस की आने वाली है। और जो पीछे बीजेपी ने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, अब की बार 80 पार, अब की बार 80 पार कांग्रेस की है और है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता छत्रपाल सोनी जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष की दौड़ में भी हैं और एक तरह से यहाँ घमासान होने वाला, कुछ ही दिन में 2-4 दिन में रिजल्ट भी आने वाला, घोषणा होने वाली है जिला अध्यक्ष कौन बना, तो वो रिजल्ट आने के बाद क्या रहने वाला है नतीजा की जो आपस में किस तरह की स्थिति होगी। और वहीं पे राजस्थान चुनाव के लिए अगर बात करें तो राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है, सूत्रों के हवाले जो खबर है वो ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय विधायक है और पार्टी से उन पर भी एक तरह से गौर नहीं किया जाएगा, 2 बार जो हार चुके हैं उनको भी एक तरह से दरकिनार करें, नए चेहरों को वहां उतारने की बात हो रही है, नए युवाओं को मौका देने की बात हो रही है। तो आने वाला वक्त पता है कि जैसे वहां पे चुनाव की घोषणा होगी उसका चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो राहुल गांधी का इस तरह का संदेश है, वो संदेश हो सकता है हरियाणा में भी लागू हो सकता है, इस तरह की बातें हैं। तो एक बार पुनः आप क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? हम तो ये कहना चाहेंगे कि प्रदेश की जनता जिस प्रकार से एक तरफा मन बना चुकी है, इसलिए आम आदमी को जो पीछे रह गए उनको भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहिए आने वाले समय में, ताकि इस प्रदेश का और चहुमुखी विकास हो, उसके हरियाणा प्रदेश नंबर 1 हरियाणा दोबारा रह सके। के गेट पर लाडू बांटकर खुशी जाहिर की जा रही है, उसी बीच हमारे साथ में यहाँ पे वीर सिंह ख्यालिया भी हैं, जैसे हम बात करेंगे इनसे। ख्यालिया साहब आप क्या कहेंगे इस मौके पर, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है?
देखो पूरे प्रदेश में बड़ी खुशी है। हुड्डा साहब का जो भावी मुख्यमंत्री हरियाणा है उनका जन्मदिन है। पूरी प्रजा में खुशी की लहर है। सुबह से लोगों की मुबारकबाद के आपस में एक दूसरे कार्यकर्ताओं के पास फोन आने लग रहे हैं और बहुत खुशी है प्रदेश में कि हुड्डा साहब अब सीएम बनने वाले हैं जल्द। मतलब पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के हुड्डा गुट ने ये कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई गुट नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने फाइनल किया है, हाईकमान बढ़ाएगा और हुड्डा साहब को ही बढ़ाएगा। अच्छा, बाकी नेताओं का क्या होगा? रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, बहन कुमारी शैलजा, बाकी नेता कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहेंगे और कांग्रेस के लिए वो काम कर रहे हैं। दूसरा ये गुटबाजी की जो बातें कर रहे हैं, जो ये खासकर पत्रकारों के माध्यम से ये सुनते आ रहे हैं हम बचपन से ही, कभी वीरेंद्र गुट था, कभी सुरजेवाला गुट था, कभी कुछ गुट था, उसी तरह से मतलब छापते रहते, लेकिन हमेशा से कांग्रेस ने राज किया और कांग्रेस ही राज करेगी। तो आप लोगों ने तो डिक्लेयर भी कर दिया ना, ये तो ऊपर का नेतृत्व को फैसला करना था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आप कह रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वो जनता जनार्दन जिसके साथ है तो हाईकमान भी यही कहेगा। अच्छा, जनता जनार्दन सबको पता है कि हुड्डा साहब की जो कार्य प्रणाली थी 10 वर्ष जो उन्होंने विकास किया और लोगों का जो है एक प्रदेश का पूरे महत्वपूर्ण देश में पहला मुख्यमंत्री है। 10 वर्ष में प्रदेश का एक नागरिक ये नहीं कह सकता कि मुझे ये तकलीफ हुई है एक दिन के लिए। किसी पे कोई झूठा मुकदमा, किसी की गाड़ियां रैली और पड़नी, नोटों की मालाएं, सिक्कों से तुलना, सब कुछ बंद करके पारदर्शी सरकार चलाई उन्होंने। पूरा प्रदेश बिल्कुल अमन चैन और शांति के साथ जीता था जब तक 10 वर्ष उन्होंने उनका राज था। आज देख लो अपराधों का माहौल है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं डकैतियां मारी जा रही है, कहीं मंत्रियां मांगी जा रही है, कहीं फिरौती मांगी जा रही है, कोई सुनाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और हुड्डा गुट की अगर बात करें तो सभी ये कहना शुरू कर चुके हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा ने कल घोषणा की विधानसभा चुनाव लड़ने की मैं इच्छुक हूँ, जाहिर उन्होंने किया। उसके बाद अलग अलग जैसे कुमारी शैलजा के लिए भी कई लोग कहते थे कि अगले मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा होंगे, वहीं पर हुड्डा गुट ने यह क्लियर कर दिया है कि अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे।